सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्टडी में हम एग्जॉस्ट फैन हेवी वाइंडिंग किस तरह से की जाएगी, दैट मीन्स आज के स्टडी में हम जो वाइंडिंग करने वाले हैं वह कॉइल पिच 1 to 4 में 1 राउंड देकर करने वाले हैं और कॉइल पिच 1 to 6 में 2 राउंड देकर करने वाले हैं। नॉर्मली जो एग्जॉस्ट फैन वाइंडिंग होती है उसमें आपको कॉइल पिच 1 to 4 में 2 राउंड देकर करना होता है और 1 to 6 में 3 राउंड देकर वाइंडिंग करना होता है। बट कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि हमें कॉइल पिच 1 to 4 में 1 राउंड देकर कीजिए और 1 to 6 में 2 राउंड देकर वाइंडिंग कीजिए। तो किस तरह से कंप्लीट वाइंडिंग की जाएगी, कितने SWG वायर का यूज़ करना होगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेना होगा, सब कुछ समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यह एक स्टेटर है जिसमें पेपर्स हमने ऑलरेडी डाल कर रखा है। स्टेटर की सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए स्टेटर की विड्थ देखी जाए, यदि चौड़ाई देखी जाए तो आप देख सकते हैं 30 mm 30 mm है, सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर है। चलिए इनर डाया हम देख लेते हैं। तो इनर डाया 80 mm 80 mm है या 8 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। वायर का हम 26 SWG वायर का रनिंग वाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम तार है हमारे पास और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 28 SWG वायर का हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए कॉइल का साइज किस तरह से निकाला जाता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आप क्या काम कीजिए, देखिए 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है तो बीच में 2 स्लॉट्स हमने छोड़ दिए हैं और 1 to 4 में धागा डाला है। 1 to 6 में 2 राउंड देना होंगे। 1 to 4 में 1 राउंड है और 1 to 6 में 2 राउंड दिए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर 2 राउंड दे दीजिए और धागे का साइज़ नाप लीजिए, उतनी आपकी कॉइल पिच या कॉइल का साइज रहेगा। देखिए जितनी कॉइल आपकी बाहर रहती है उतनी ही कॉइल आपको बाहर रखना है। देखिए धागे को और यहाँ पर सेंटर से इसकी कटिंग। अब आप धागे की लंबाई ले लीजिए, जितनी लंबाई का आपका धागा रहेगा उतनी लंबी कॉइल बनेगी। देखिए 27 इंच हमारी कॉइल आई है रनिंग वाइंडिंग की। स्टार्टिंग वाइंडिंग की 1 इंच छोटी लेना है तो 26 इंच हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की लेना है। देखिए हमारे पास जो एग्जॉस्ट फैन है इसमें 24 स्लॉट्स हैं, काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 24 स्लॉट हैं और हमें वाइंडिंग 1 और 2 राउंड देकर करना है। दैट मीन्स 1 to 4 में 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। यदि आप 2 और 3 राउंड में सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बना दें। दैट मीन्स 1 to 4 में 2 राउंड देंगे और 1 to 6 में 3 राउंड देंगे। चलिए स्टेटर की विड्थ जैसा कि हमने देखा था 30 mm है और इनर डाया देखिए 80 mm है। रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 26 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स 90 हमें देना है। देखिए 90 टर्न 26 SWG वायर से देना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 28 SWG वायर यूज़ किया जाएगा और 110 नंबर ऑफ टर्न्स हमें देना। कॉइल लेंथ जो कि हमने धागे से निकाली थी 27 इंच निकली थी। आप चाहो तो 26.5 इंच भी कर सकते हैं, आसानी से आपकी वाइंडिंग हो जाएगी। रनिंग वाइंडिंग के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 26 इंच धागे से निकली थी, आप चाहो तो 25.5 इंच भी कर सकते हैं, आपकी कॉइल परफेक्ट बैठ जाएगी। कॉइल पिच की बात की जाए तो देखिए हम हेवी वाइंडिंग कर रहे हैं, यदि हेवी पंखड़ी भी रहेगी तो भी हमारा एग्जॉस्ट फैन सही चलेगा। रनिंग का कॉइल पिच क्या रहेगा, 1 to 4 में 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी कॉइल पिच रहेगा 1 to 4 में 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। यदि आप 2-3 राउंड में किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएं। नॉर्मली जो राउंड 1 और 2 में जो आज के स्टूडियो में हम वाइंडिंग कर रहे हैं, जहाँ पर हमें हैवी वाइंडिंग करना है इस तरह से की जाती है। जहाँ पर स्पीड चाहिए होती है वहाँ पर 2 और 3 राउंड में की जाती है। देखिए रनिंग वाइंडिंग के लिए 26 SWG वायर लिया है और बर्मे को 27 इंच पर हमने सेट कर लिया है। चलिए 90 टर्न हमें रनिंग वाइंडिंग के लिए देना है। तो देखिए फर्स्ट कॉइल 90 टर्न की हमारी बन चुकी है। इसी तरह से हमें 4 कॉइल रनिंग वाइंडिंग की बना लेना है। देखिए चारों कॉइल बन चुकी है, एक्स्ट्रा तार को हमने कटिंग कर लिया है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 26 इंच की कॉइल हम बना रहे हैं। देखिए 26 इंच की कॉइल बनाई है और 28 SWG वायर का यूज़ किया है। चलिए यहाँ पर हमें 110 नंबर ऑफ टर्न देकर 4 कॉइल्स बनाना है स्टार्टिंग वाइंडिंग की। देखिए 110 टर्न से 26 इंच लंबाई में 4 कॉइल्स बन चुकी हैं। देखिए ये 4 कॉइल हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के 27 इंच की और यह 4 कॉइल 26 इंच के 110 टर्न में स्टार्टिंग वाइंडिंग की है। चलिए किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी समझ लेते हैं।
देखिए आप वाइंडिंग किसी भी स्लॉट से स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेंडमली फर्स्ट आप किसी भी स्लॉट को मान लीजिए और उससे 1 to 4 कॉइल पिच आपको लेना है। तो बीच में 2 स्लॉट्स छोड़ना होंगे। देखिए 2 स्लॉट आप छोड़ दीजिए, रेंडमली किसी भी कॉइल में आप वाइंडिंग कर दीजिए और 2 स्लॉट छोड़कर अगले स्लॉट में कॉइल डाल दीजिए। 1 to 4 में 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। चलिए कॉइल किस तरह से डाला जाएगा समझ लेते हैं। फर्स्ट हमने देखिए रनिंग वाइंडिंग की कॉइल ली, डायरेक्शन बाहर की तरफ है। आपको डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट रेंडमली हमने एक स्लॉट लिया है, बीच में 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं। देखिए 2 स्लॉट छोड़ने के बाद 1 to 4 कॉइल पिच 1 to 4 है, तो 2 स्लॉट छोड़ने के बाद हमने वाइंडिंग कर दी। ऊपर से एलपी इंसुलेशन पेपर लगा लिया है, क्योंकि इसके ऊपर एक वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी आएगी। चलिए कॉइल को इस तरह से हमें मोड़ना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए कॉइल को हम मोड़ लेते हैं। अब एक एक स्लॉट बढ़ जाएगा। देखिए पीछे की तरफ, देखिए जो हमने वाइंडिंग की थी दोनों स्लॉट से पीछे की तरफ हमें 2 राउंड देना है 1 to 6 कॉइल पिच में। देखिए 1 राउंड हो चुका है। इसी तरह से कॉइल को मोड़कर एक एक राउंड और दे देना है 1 to 6 कॉइल पिच में। तो देखिए 1 to 6 कॉइल पिच में हमारा यहाँ पर 2 राउंड हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, तो पीवीसी पेपर हमें डाल देना है। जो 1 to 4 हमने कॉइल पिच में 1 राउंड दिया है, उसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक कॉइल और आएगी। चलिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है। 1 to 4 में 1 राउंड दिया है, 1 to 6 में 2 राउंड दिया है। चलिए अभी आप वाइंडिंग को फ्रेश कर लीजिए ताकि आपकी वाइंडिंग एकदम फिनिशिंग के साथ दिखे। चलिए फर्स्ट कॉइल डल चुकी है। अब स्टेटर को इस तरह से आप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड कॉइल डालने से एक स्लॉट छोड़ देना है। देखिए एक स्लॉट आपने छोड़ा, यहाँ से फर्स्ट स्लॉट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बीच में देखिए यहाँ से आपके 2 स्लॉट्स बीच में छूट जाएंगे और 1 to 4 में यहाँ पर आपकी कॉइल डलेगी। देखिए 1 to 4 में, और यहाँ से 1 to 6 के लिए यहाँ से यहाँ कॉइल डलेगी। चलिए सेकंड कॉइल हमें ले लेना है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट रखना है। जो डायरेक्शन हमारी फर्स्ट कॉइल थी उससे अपोजिट डायरेक्शन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, बीच में एक स्लॉट छोड़ा है और 1 to 4 देखिए 1 to 4 कॉइल पिच में 1 राउंड दिया है। ऊपर से एलपी इंसुलेशन पेपर लगा लिया है ताकि एक वाइंडिंग इसके स्टार्टिंग की ओर आ सके। अब एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। 1 to 6 में देखिए 1 to 6 में 2 राउंड देना है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड हुआ है। अब वाइंडिंग को फ्रेश कर लीजिए। अभी 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है, तो इसी के ऊपर हम अभी 1 राउंड और दे देते हैं। चलिए अब इसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, तो इसके ऊपर हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा लेते हैं। चलिए अभी यहाँ पर भी 1 to 6 में हमारे 2 राउंड हो चुके हैं। हमारी 2 कॉइल रनिंग वाइंडिंग की डल चुकी है। अगली कॉइल डालने के लिए एक स्लॉट आपको छोड़ देना है। यहाँ से कॉइल डलेगी, बीच में 2 स्लॉट छूटेगा और यहाँ पर कॉइल डलेगी 1 to 4 में। जिस तरह से हमने 2 कॉइल डाली थी उसी तरह से थर्ड कॉइल को भी डाल देना है। 1 to 4 में 1 राउंड देना है और 1 to 6 में 2 राउंड देना है। देखिए थर्ड कॉइल में अगेन आपको डायरेक्शन चेंज करना होगी, जो फर्स्ट कॉइल की थी उसी तरह से रखना होगी। देखिए 1 to 4 कॉइल पिच में 1 राउंड अभी हमने दिया है। इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन पेपर लगा लेना है, क्योंकि एक कॉइल और आएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग की। अब 1 to 6 कॉइल पिच में हमें 2 राउंड देना है, तो एक स्लॉट इधर की तरफ बढ़ चुका है। ये फर्स्ट राउंड हुआ, एक स्लॉट इधर की तरफ बढ़ जाएगा। देखिए 1 to 6 में 1 राउंड हो चुका है। इसी के ऊपर एक टर्ना हमें और दे देना है। चलिए एक टर्ना भी हम और दे देते हैं। 1 to 6 कॉइल पिच में हमें 2 राउंड देना है, तो दोनों ही राउंड को देखिए यदि ज़्यादा तार हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कीजिए, कुछ तार को डाल लीजिए। पहले कुछ तार को डालिए, उसके साथ कुछ तार को डालिए, एक साथ यदि नहीं डलते हैं। पर आपको ध्यान रखना है तार ने कटना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर 1 to 6 में भी 2 राउंड हमारे हो चुके हैं। तो रनिंग वाइंडिंग की 3 कॉइल्स हमारी डल चुकी हैं। वाइंडिंग को आप फ्रेश कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल 6 स्लॉट्स बचे हुए हैं। फर्स्ट स्लॉट छूट जाएगा, 1 to 4 बीच में 2 स्लॉट्स छूट जाएंगे। 1 to 4 में 1 राउंड और 1 to 6 में 3 राउंड। लास्ट कॉइल हमें रनिंग वाइंडिंग की डालना है। देखिए डायरेक्शन अपोजिट रहेगी।
देखिए डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी इस लास्ट कॉइल में। 1 to 4 में हमें एक राउंड देना है, तो बीच में 2 स्लॉट्स छूट गए हैं और एक राउंड आ चुका है। ऊपर से एलपी इंसुलेशन पेपर लगा लेना है। और अब हमें क्या करना है, 1 to 6 में 2 राउंड देना है। तो हम क्या काम करते हैं, एक स्लॉट इधर की तरफ बढ़ा लिया है, इसमें हमें 2 राउंड देना है। फर्स्ट राउंड हुआ है और इधर की तरफ भी एक स्लॉट बढ़ जाएगा। तो 1 to 6 में अभी 1 राउंड हो चुका है। इधर की तरफ भी हमारा कॉइल बढ़ेगा। चलिए एक राउंड और दे देना है। तो 1 to 6 में हमारा देखिए 2 राउंड यहाँ पर हो चुके हैं। ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर हमें लगा देना है। यदि आपके सभी तार से एक साथ नहीं डालते तो आप धीरे धीरे कुछ कुछ तार कर डाल लीजिए। चलिए हमारी रनिंग वाइंडिंग की चारों कॉइल्स डल चुकी है। कॉइल पिच हमने 1 to 4 में 1 राउंड रखा है और 1 to 6 में 2 राउंड रखा है। चलिए रनिंग वाइंडिंग हमारी डल चुकी है। अब आप क्या काम कीजिए, इसके ऊपर कॉटन पेपर लगा लीजिए ताकि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन बना रहे। चलिए कॉटन पेपर हमें दोनों तरफ लगाना होगा। कॉटन पेपर आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है वाइंडिंग आपकी इंसुलेट हो जाए अच्छी तरह से। चलिए अभी पीछे की तरफ अभी हम कॉटन पेपर लगा रहे हैं। यदि आपको वाइंडिंग 2 और 3 राउंड में बनाना हो, दैट मीन्स 1 to 4 में आपको 2 राउंड देना है और 1 to 6 में 3 राउंड देना है। जहां पर भी आपको मोटर में स्पीड चाहिए होती है, हाई स्पीड में घुमाना होती है, वहां पर उस तरह से वाइंडिंग की जाती है। ये हमने जो 1 और 2 राउंड में मोटर को बनाया है, ये हैवी मोटर बना है। यदि हैवी पंखड़ी भी रहेगी तो आपकी मोटर अच्छी चलेगी। चलिए देखिए अभी हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग डालना है। तो देखिए यहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर आया है। यहाँ पर देखिए 2 स्लॉट्स बीच में छूटे हुए हैं और 4th स्लॉट में 1 to 4 में आपका एक राउंड रहेगा। चलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल हम डाल लेते हैं। जहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर था उसी कॉइल के ऊपर फर्स्ट राउंड आपका डलेगा। देखिए अब इसके ऊपर कोई वाइंडिंग नहीं आएगी तो एक ही राउंड रहने देना है। कॉइल पिच 1 to 4 में 1 राउंड रखना है तो एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर ही वाइंडिंग आएगी। अब 1 to 6 में हमें 2 राउंड देना है तो उसके अगले अगले स्लॉट में हमें वाइंडिंग कर देना है। बीच में 2 स्लॉट्स हमने छोड़े थे 1 to 4 के लिए और यहाँ पर देखिए 1 to 6 में 2 राउंड हो जाएंगे। चलिए 1 to 6 में 2 राउंड हो चुके हैं। ऊपर से एलपी इंसुलेशन पेपर लगा लेना है। इस तरफ से भी हमें अच्छे से वाइंडिंग को अंदर डाल देना है। वाइंडिंग डालते समय आपको ध्यान रखना है कोई भी तार आपका कटे नहीं या ब्रेक नहीं हो। चलिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है स्टार्टिंग वाइंडिंग की। सेकंड कॉइल के लिए देखिए आप हल्की सी जगह कर लीजिए। बीच में 2 स्लॉट्स छूटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपके 1 to 4 में एलपी इंसुलेशन पेपर ऑलरेडी डला हुआ है। देखिए यहाँ पर सेकंड कॉइल डालना है तो सेकंड कॉइल में डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। चलिए डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें क्या करना है, एलपी इंसुलेशन पेपर के ऊपर ही सेकंड कॉइल को डाल देना है। 1 to 4 में 1 राउंड रहेगा और 1 to 6 में 2 राउंड रहेंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट कॉइल डाली थी। चलिए यहाँ पर अभी हम 2 राउंड दे देते हैं। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि ज़रा सा भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब दे सकें। और यदि कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। चलिए 2 कॉइल्स हमारी डल चुकी है स्टार्टिंग वाइंडिंग की। अब थर्ड कॉइल डालने के लिए देखिए एक स्लॉट हमने छोड़ दिया है और यहाँ से यहाँ पर बीच में 2 स्लॉट्स छूटे हुए हैं। जो आपका एलपी इंसुलेशन पेपर है सबसे पहले आपको उसमें जगह कर लेना है। अब थर्ड कॉइल की डायरेक्शन आपको चेंज करते हुए 1 to 4 जो आपका कॉइल पीछे जहाँ पर एलपी इंसुलेशन पेपर आया है 1 to 4 में आपको एक राउंड दे देना है। तो चलिए 1 to 4 में एक राउंड अभी हम दे लेते हैं। इसके ऊपर अभी हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। 1 to 6 में 2 राउंड देना हो गया। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगी। यदि कोई डाउट रहता है तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी यदि डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर कर सकें। चलिए 1 to 6 में हमें 2 राउंड देते हुए वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेना है। चलिए हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के 3 कॉइल्स डल चुकी है, लास्ट कॉइल हमें डालना है। चलिए स्टेटर को देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 to 4 में
जिस तरह से हम वाइंडिंग कर रहे हैं 1 to 4 में जहाँ पर आपका एलपी इंसुलेशन पेपर है उसके ऊपर वाइंडिंग करना है। लास्ट कॉइल की जो डायरेक्शन रहेगी वो बाहर की तरफ रहेगी। चलिए 1 to 4 कॉइल पिच में एक राउंड हमने दे दिया है। चलिए जैसे जैसे आप यदि बिगिनर्स है तो आप वाइंडिंग करते जाएगा, आपका हाथ साफ होते जाएगा और फिनिशिंग ऑटोमेटिक आती जाएगी। 1 to 6 में हमें फर्स्ट राउंड हो चुका है, एक राउंड और दे देना है। तो चलिए दोनों राउंड होने के बाद यहाँ पर आपको पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है। चलिए 1 to 6 में हमारे 2 राउंड हो चुके हैं और ऊपर से अभी हमने पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा लिया है। वाइंडिंग को आप फ्रेश कर लीजिए। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी हमारी चारों कॉइल्स डल चुकी हैं। वाइंडिंग को फ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर वाइंडिंग को आपको एकदम कोने में नहीं रहने देना है, क्योंकि क्या होगा जब इसमें नट डाला जाएगा, देखिए यहाँ से जब नट डाला जाएगा तो आपकी वाइंडिंग कट सकती है। तो वाइंडिंग को आप आगे की तरफ कर लीजिए। इस तरह से किसी भी तरह का आप जुगाड़ ले सकते हैं। वाइंडिंग आगे करने के बाद आपको वाइंडिंग की स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग करने के लिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जिस तरह पे आप कंफर्टेबल हो। चलिए अभी हमें दोनों वाइंडिंग को स्टिच कर देना है। चलिए ये देखिए हमारे पास पीछे की तरफ से अभी हम स्टिचिंग कर रहे हैं। जब आगे की तरफ से स्टिचिंग की जाएगी तो उसमें हमें क्या करना होगा, कनेक्शन भी करना होगा और सारे वायर्स को भी ज्वाइन करना होगा, स्लीव लगाना होगा। तभी हम पहले पीछे की तरफ से वाइंडिंग कर लेते हैं। देखिए एकदम वाइंडिंग को फ्रेश करते हुए पीछे की तरफ से हमारी वाइंडिंग हो चुकी है। अब हमें आगे की तरफ देखिए 4 वायर्स आए हैं, 2 रनिंग वाइंडिंग के तार और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार। तो हमें सबसे पहले वाइंडिंग को इस तरह से फ्रेश कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा तार है उस तार की हमें कटिंग कर लेना है। चलिए एक्स्ट्रा तार की कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें 1 नंबर स्लीव को डाल देना है। चलिए चारों तार में अभी हम स्लीव डाल देते हैं। चलिए स्लीव डालने के बाद सबसे पहले आपको तार का इंसुलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप चारों तार का इंसुलेशन पहले निकाल लीजिए। इंसुलेशन निकालने के लिए आप तार को जला भी सकते हैं या एमडी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए चारों तार का इंसुलेशन निकाल लिया है। अब हमें इसमें 4 वायर कनेक्ट करना होगा, 2 रनिंग वाइंडिंग के लिए और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए। तो रनिंग वाइंडिंग के लिए हम रेड वायर या लाल वायर कनेक्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए ब्लैक वायर या काला तार यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो येलो या ग्रीन जो भी तार आपके पास अवेलेबल हो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा सकते हैं। रनिंग वाइंडिंग के लिए हमने 2 रेड वायर लगाए हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 ब्लैक तार लगाए हैं। चलिए अभी आपको क्या काम करना है, जो भी आपके ये जॉइंट्स हुए हैं उन जॉइंट्स के ऊपर 3 नंबर आपको स्लीव लगा लेना है। चलिए 3 नंबर स्लीव अभी हम लगाकर सभी जॉइंट्स को इंसुलेट कर देते हैं। और जब आप इसकी स्टिचिंग करें तो स्टिचिंग करते समय आपको ध्यान यह रखना है कि सभी जॉइंट्स ने अलग अलग जगह पर आना चाहिए ताकि वहाँ पे शॉर्टिंग होने के चांसेस नहीं रहे। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम क्या काम करते हैं, सभी जॉइंट्स को अलग अलग पोजीशन पर लाकर इनकी एकदम अच्छे से स्टिचिंग कर देते हैं। देखिए स्टिचिंग आप आपके तरह से कर लीजिए, बट कोशिश ये करना है सभी जॉइंट्स आपके सही से अलग अलग पोजीशन पर आ जाएं और दोनों वाइंडिंग आपकी प्रॉपर स्टिच हो जाए। देखिए इस तरह से सभी जॉइंट्स को आपको स्टिच करते हुए और सभी जो जॉइंट्स की पोजीशन है अलग अलग जगह पर लाकर इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए हमारी दोनों तरफ से स्टिचिंग हो चुकी है। अभी इस मोटर को हम रन कर भी देखने वाले, किस तरह से मोटर की फिटिंग की जाएगी वह भी समझने वाले हैं, ताकि यदि कोई बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करते तो उसका सारा डाउट क्लियर हो सके। अब देखिए आप क्या काम कीजिए, यहाँ पर इस तरह से जितने भी पेपर्स हैं सभी पेपर्स को आप अंदर कर लीजिए, ताकि मोटर को जब चलाया जाए तो जो मोटर का आर्मेचर है वो इन पेपर्स से टच ना हो। तो सभी पेपर्स को आपको अंदर कर देना है। चलिए सबसे पहले हम बैक कवर को फिट कर लेते हैं। चलिए बैक कवर को फिट करने के बाद इसमें हमें आर्मेचर डाल देना है और मोटर की प्रॉपर फिटिंग कर लेना है। और इस तरह से हो सके तो ऊपर की तरफ भी आप इस तरह से आप कॉटन पेपर लगा लीजिए ताकि इंसुलेशन वहाँ बना रहे। वैसे नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेफ्टी के लिए लगा दीजिए तो बेहतर रहेगा। चलिए अब आपके जो भी 4 स्क्रू है चारों स्क्रू को आपको लगाकर मोटर की फिटिंग कर देना है। और मोटर फिटिंग करते समय आपको ध्यान यह रखना है, जब आप इस तरह से स्क्रू को टच करें तो आपको रोटर को घुमा कर देखना है, क्योंकि यदि एक भी स्क्रू ज़्यादा या कम टाइट होगा
तो उस कंडीशन में आपका जो रोटर है वह जाम हो जाएगा और आपकी मोटर गर्म होकर जल सकती है। तो सभी स्क्रू ने एकदम बराबर टाइट होना चाहिए और स्क्रू टाइट करते समय आप मोटर के रोटर को घुमाकर देख लीजिए। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। एक रनिंग वाइंडिंग का तार और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार को आपको कॉमन बना लेना है। अब एक रनिंग वाइंडिंग के तार के साथ कैपेसिटर लगा देना है, दूसरे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ आपको कैपेसिटर लगा देना है। चलिए अभी हम मोटर को रन कर देख लेते हैं। यदि आप डिटेल में कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो डिटेल कनेक्शन के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है। चलिए हमने क्या किया, कॉमन पर न्यूट्रल लगाया और रनिंग वाइंडिंग के तार जो रेड वायर उस पर फेज़ वायर लगाया। देखिए हमारी मोटर एकदम परफेक्टली घूम रही है। अब इस मोटर की ताकत बहुत ज़्यादा, यदि हेवी पंखड़ी भी कनेक्ट की जाएगी तो हमारी मोटर एकदम अच्छे से घूमे। सो आई होप आपको एग्जॉस्ट फैन वाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हो क्लियर हुए हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही।